राजधानी लखनऊ के नए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कमान संभालते ही कानून व्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनकी क्या नई रणनीति है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शिवम श्रीवास्तव ने एसएसपी से की कुछ खास बातचीत। लखनऊ के नए एसएसपी कलानिधि ने कमान संभालते ही 2 नए अभियानों की शुरुआत की है, जिसमें एंटी डकैत सेल और नो हेलमेट नो पेट्रोल का जो एक अभियान है वो शुरू किया गया है। सर, ये जो अभियान शुरू किए गए हैं ये जो पिछले एसएसपी थे उनके द्वारा भी शुरू किया गया था, मगर वो आगे नहीं बढ़ा। अब इसका क्या बोलते कहा जा सकता है कि आगे भी ये रहेगा जारी? देखिए, ये एक अकेला अभियान नहीं है, 2-3 अभियान एक साथ चल रहे हैं ट्रैफिक में। जैसे पहले तो हमने चालान का जो है वो तो लगातार चल ही रहा है। पिछले 7 दिन में उन्होंने 17,000 चालान किए थे और लगभग 14 लाख रुपए का समन शुल्क वसूला था। तो जो हमारा परसेंटेज बाइकर्स थे जो हेलमेट नहीं पहनते थे वो 60% से 90% प्लस चले गए। तो जो बचे हुए हैं इनको टारगेट करने के लिए जो हमने सोचा वो यही था कि इन 67 पंप्स पर चालानकर्ता अधिकारी बैठा दें। और पंप एसोसिएशन वालों से भी बात हो गई थी, जो जिनके पास नहीं है हेलमेट उनको फ्यूल ना इश्यू हो या तो वो पहले चालान भरवा लें। तो ये इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। अब काफ़ी जो ये बचे हुए 10% है इनको हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं जब मौके पर भी कि आप लोग हेलमेट लगाइए, आपकी सेफ्टी के लिए हैं। तो उम्मीद है इसी कंटिन्यूएशन में ये चलेगा और आगे दूसरे भी अभियान इससे जुड़ते जाएंगे, ताकि ये जब तक लोगों की लाइफस्टाइल में ना आ जाए हेलमेट पहनना, ये तब तक चलता रहेगा। एंटी डकैत सेल जो आपने गठित किया है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, किस तरीके से टीम गठित किया है, क्या क्या उनके पास मौजूद रहेगा? देखिए, जो हमने देखा यहाँ का क्राइम का ट्रेंड, जो ये बरसात है इसमें डकैती के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एक स्पेशल एंटी डकैती सेल बनाया गया जिसके प्रभारी थे 7 कांस्टेबल हैं। इनको एक वाहन दिया गया है, सादे कपड़ों में रहते हैं और ये दिन भर देखते रहते हैं कहाँ कहाँ घुमंतु लोग रहते हैं। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सराय, यहाँ पर भी मुखबिर बैठाए हुए हैं और इनकी मुखबिरी के आधार पर टीम मूवमेंट करती रहती है। पिछले 10 साल में जितने भी डकैत थे और इस तरह के टप्पेबाज भी इनफैक्ट बस अड्डे पे, इन पर भी ये लोग नज़र बनाए हुए हैं, आसपास के जनपद के रेलवे स्टेशन पर भी। तो ये कई इन्होंने आइडेंटिफाई भी किए हैं, वहाँ जाकर लोगों के आई कार्ड वगैरह भी पूछा है और कई लोगों को ये भी कह दिया है कि वो लोग वहाँ से हट जाएं जो एकदम अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। इसी तरह जो कुख्यात लोग हैं उनका निरोधात्मक कार्रवाई भी करवा रहे हैं थाने के माध्यम से। तो अब तक ये जो इस वर्ष का मतलब पिछले जो 4-5 दिन में जब से गठित हुआ है तब से इनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। सर, लखनऊ में कमान संभालने के बाद काफ़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पिछले भी कई केसेस हैं जो ओपन अभी तक नहीं हुए हैं, जिसमें लूट की घटनाएं हैं, मर्डर केसेस हैं, उन पे क्या दोबारा वर्कआउट होगा? कई घटनाएं इस बीच पुरानी भी हैं जो वर्कआउट हो गई। चोरी की बड़ी घटना थी वो वर्कआउट हो गई है, एक मर्डर केस वर्कआउट हुआ है। तो आप देख ही रहे होंगे ये डेली कोई ना कोई वर्कआउट यहाँ पर हो रहा है। ये क्रम आगे भी चलता रहेगा और उम्मीद है कि पुराने केसेस भी हम लोग काफ़ी वर्कआउट करेंगे। ये थे हमारे साथ एसएसपी लखनऊ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पुराने केसेस हैं उन पर वर्कआउट किया जाएगा और तेजी से कार्य किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ शिवम श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।